नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल डिफेंस थेरेपी के एक और नए वीडियो में स्वागत है। जैसे कि आप सभी दोस्त जानते हैं, हमारे इस चैनल पे आपको डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड वीडियोस मिलता रहता है, तो वैसे ही एक और नए वीडियो के साथ आज हम फिर से हाजिर हैं। दोस्तों, अभी इंडिया में एक खबर काफ़ी चर्चा में है और वो खबर है राफेल डील के घोटाले के बारे में। हम इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे और कुछ आसान और अहम शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करेंगे क्या सच में इस डील में कोई घोटाला हुआ है, और कंपैरिजन करेंगे और कुछ देशों की राफेल डील से। पहले तो आपको ये बात बता दें कि राफेल एक 4.5 जनरेशन की बैटल टेस्टेड एडवांस फाइटर जेट है। राफेल इस सबकॉन्टिनेंट का भी सबसे उन्नत फाइटर जेट है। ये फाइटर जेट अपना कैपेबिलिटीज लीबिया और सीरिया के वॉर में भी दिखा चुका है। इसका मैन्युफैक्चरर है फ्रांस का डसॉल्ट एविएशन। अभी के टाइम में राफेल का प्राइमरी यूजर है फ्रेंच एयरफोर्स, फ्रेंच नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इजिप्शियन एयरफोर्स और कतर एयरफोर्स। राफेल एक हाईली एडवांस फाइटर जेट है। ये अपने साथ स्कैल्प, मीटियर, हैमर और मिका जैसे एडवांस मिसाइल्स भी कैरी करता है, इसीलिए इसका कीमत भी काफ़ी ज़्यादा है। अब बढ़ते हैं इसकी डील के ऊपर। सितंबर 2016 में इंडिया और फ्रांस के बीच ये डील साइन हुआ था। इस डील के मुताबिक इंडिया 36 राफेल फ्रांस से लेगा 7.87 बिलियन यूरो में। इसी से ही कंट्रोवर्सी शुरू हुआ और विपक्ष इस डील में घोटाला होने का आरोप लगाना भी शुरू किया। राफेल का पहला बैच इंडिया आया था मई 2020 में। अब तक 21 यूनिट इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट भी हो चुका है और ये अभी इंडो चाइना बॉर्डर के पास तैनात भी है। चलिए अब इन तीनों यूजर्स यानी इंडिया, इजिप्ट और कतर के राफेल डील्स और पर यूनिट कॉस्ट के ऊपर तुलना करते हैं। इजिप्ट 2015 में 24 राफेल्स खरीदा था 5.2 बिलियन यूरो में, यानी पर यूनिट कॉस्ट पड़ा था $256 मिलियन। कतर 24 राफेल्स खरीदा है 7.8 बिलियन यूरो में, यानी $325 मिलियन पर यूनिट। वही इंडिया 36 राफेल खरीदा है 7.87 बिलियन यूरो में, जिसे डॉलर में कन्वर्ट करने से होता है $258 मिलियन पर यूनिट। ये सारे डील्स की कॉस्ट लगभग सेम ही हैं अगर आप ध्यान से देखें तो, जबकि इंडिया के राफेल में काफ़ी सारे चेंजेस भी किया गया है हमारे ऑल्टीट्यूड को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इंडिया राफेल खरीदा है चाइना को काउंटर करने के लिए, और इंडिया चाइना का जो बॉर्डर एरिया है वो हिमालयन रीजन में है, जहां फाइटर जेट्स की इंजन काम करना भी बंद कर देता है। इसके अलावा भी इंडिया की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इसमें इंटीग्रेट किया गया है इजरायली हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, रडार वार्निंग रिसीवर, लो बैंड जैमर, इंफ्रारेड सीकर एंड ट्रैकिंग सिस्टम। और एक बात, जब कोई भी डील के अंडर में पहली बार कोई फाइटर जेट्स खरीदा जाता है तो उस डील में फाइटर जेट्स के कॉस्ट के साथ ही पायलट्सों को ट्रेनिंग, उनके खाने पीने का सारा इंतज़ाम और काफ़ी सारे चीज़ भी ऐड होता है। इन सब मॉडिफिकेशंस के बाद भी इंडिया राफेल की पर यूनिट कॉस्ट इजिप्ट और कतर के कॉस्ट के बराबर ही है। मैं आपको जो पॉइंट्स बताया, इन सब पॉइंट्सों को जानकर शायद अब आपके मन में ये डाउट नहीं रहेगा कि इस डील में कोई भी घोटाला हुआ है। और कुछ लोग अब भी बोलेंगे कि प्रधानमंत्री क्यों सामने आकर कुछ भी नहीं क्लियर कर रहा है। तो आपको बता दें, ये कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी कोई डिफेंस इक्विपमेंट्स का डील होता है तो वो हाईली सिक्योरिटी के अंडर में होता है, और इसका कोई भी डेटा अगर पब्लिक डोमेन में लीक भी होता है तो वो हमारे देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन जाता है। अभी भी आपके मन में और कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके बोलिए, हम आपको और भी विस्तार से समझाएंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए स्वस्थ रहिए। जय हिंद।